हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, और आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन के रीजन को समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या लेते हैं आप, टू डिफरेंट टाइप के क्या लेते हैं, मेटल लेते हैं। ओके, इसमें अगर आप क्या करेंगे, दो डिफरेंट टाइप के मेटल लेंगे तो दो डिफरेंट टाइप के मेटल के जो पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ओके, मतलब उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन बिकम फास्टर ऑन हीटिंग। मतलब आपने क्या लिया, दो डिफरेंट टाइप के मेटल को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, फिर आपने उसको क्या किया, उसको गर्म करना चालू किया तो वो जो पार्टिकल्स जो होंगे वो मतलब एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जो मिक्स होने का जो मतलब एक दूसरे के साथ जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर मतलब यदि आप कोई दो मेटल लिए हैं उसको आप मतलब मिला के क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स है, दोनों डिफरेंट टाइप के मेटल के जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, बहुत फास्टली क्या होते हैं, मिक्स होना क्या हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। क्लियर। तो इसका रीजन अभी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेज बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज ऑन हीटिंग। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे जैसे आप क्या करते हैं, मतलब जो डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस जो होता है मतलब कुल मिला के आप क्या करते हैं कि आपने क्या किया, दो डिफरेंट टाइप के क्या ले लिए, मेटल ले लिए। ओके, फिर उनको आपने क्या किया, मिक्स किया। ओके, मिक्स करने के बाद आप उसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब ये हो रहा है कि उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही आप उसको जितना मतलब हीट करेंगे तो हीट करने के कारण मतलब हीट करने से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, दोनों मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, हीट करने पे टेम्परेचर बढ़ने के ऊपर क्या होता है, जैसे जैसे आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को आप गर्म करते हैं, हीट करने का मतलब किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोशन वाली कंडीशन में आ जाते हैं। मोशन वाली कंडीशन के अंदर आने का मतलब ये होता है कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी तो उनके अंदर होती ही है, लेकिन हीट करने के ऊपर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाएगी तो वो जल्दी जल्दी क्या होंगे, ज्यादा स्पीड से क्या होंगे, एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, इंटरमिक्स होने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ओके, तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। ओके, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपने क्या किया है, यहाँ पे दो मेटल्स जो हैं उनको मतलब इंटरमिक्स किया है। ओके, मतलब आप क्या करें, मिक्स करें। ये एक पहला मैटर है, ये जो आपको येलो कलर का जो दिख रहा है ये एक मैटर है, और जो रेड कलर का जो मैटर दिख रहा है, पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये दूसरे मैटर के पार्टिकल्स हैं। क्लियर। तो इसके अंदर ये बताया कि जब इनके अंदर डिफ्यूजन नहीं हुआ, बस सिर्फ आपने इनको मिक्स किया। ओके, जब आप मतलब ये पार्टिकल्स के अंदर जब डिफ्यूजन होता है, आफ्टर डिफ्यूजन होने के अंदर क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स जो आपको दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मतलब एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच बीच के अंदर क्या हो गए हैं, मतलब मोशन मतलब सेट हो गए, एडजस्ट हो गए। ओके, तो यही होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि मतलब जब आप दो मैटर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो दोनों मैटर के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक मतलब जो उनके बीच में स्पेस होता है उनके अंदर मतलब बीच बीच में जाके क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, और यही प्रोसेस के अंदर यदि आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ओके, इस कंडीशन के अंदर आपने हीट अप्लाई कर दिया, तो ये जो पार्टिकल्स के मतलब जो मिक्स होने का जो रेट होगा, डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे है कि डिफ्यूजन टेक प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमने क्या किया है कि जैसे ये हमने वाटर लिया है। ओके, इसके अंदर हमने क्या डाल दी है, सपोज आपने ये शुगर मतलब शुगर डाली है। ओके, तो ये यहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स है, यहाँ पे जो शुगर के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन जो है वो मतलब बहुत ज्यादा है। ओके, मतलब जब पार्टिकल्स एक साथ बहुत इकट्ठे होते हैं ना, तो वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन उसको हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो मतलब ये जो शुगर पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे क्या है कि मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं है शुगर के, तो यहाँ पे शुगर का जो कंसंट्रेशन जो है वो क्या है,
कम है इस जगह पे। ओके, तो ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं, ये शुगर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और इस जगह पे कम है, तो ये शुगर पार्टिकल्स जो होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होंगे, मूव करना चालू हो जाएंगे। और पूरे वाटर के अंदर क्या है कि जो वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच बीच में जो स्पेस होता है वहां पे जाके क्या होते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट को आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही होता है। हायर कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है जहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं, जहाँ पे मतलब पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, उसको हम उसकी मतलब तो उसको बोलते हैं कि उस मैटर की कंसंट्रेशन वहां ज्यादा है। और यदि जहाँ पे पार्टिकल्स कम दिख रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि वहां पे मतलब उस मैटर की कंसंट्रेशन कम है। ओके, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, मतलब जो डिफ्यूजन जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। नेचुरल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसे शुगर है, ओके, आपने उसको वाटर के अंदर डाल दिया, ओके, फिर आप उसको थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो वो शुगर जो होती है वो अपने आप क्या हो जाती है, डिसॉल्व होना चालू हो जाती है। ओके, उसको हीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको हिला भी देंगे ना तो वो अपना आप ही ऑटोमेटिक उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। या कुछ समय तक आप रहने भी देंगे, जैसे नमक को वाटर में डाल दो या इंक को वाटर में डाल दो और इसी तरीके से सॉल्ट को वाटर में डाल दो, तो ये अपना आप क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इनको किसी कोई टेम्परेचर देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इट टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स। ओके, मतलब जो डिफ्यूजन जो होता है वो तीनों तरह के जो मेटल्स जो होते हैं, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी डिफ्यूजन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन जो होता है वो गैसेस के अंदर होता है और सबसे कम जो डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो मतलब सॉलिड के अंदर होता है। तो इसका रीजन ये है कि जो डिफ्यूजन जो सबसे ज्यादा गैसेस के अंदर हो रहा है तो उसमें ये होता है कि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स जो होते हैं, गैसेस जो होते हैं ना, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। तो उनके बीच में क्या होता है, स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में वो सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज्यादा होगा तो दूसरे मैटर को उन स्पेसेस के अंदर एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए जो डिफ्यूजन का रेट जो होता है वो गैसेस में ज्यादा होता है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन जो होता है वो सबसे कम होता है। क्लियर। तो जो सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन का जो रेट है वो सबसे कम होने का ये रीजन है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर पहली बात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। दूसरी चीज है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होगा वो कम होगा। यदि स्पेस कम होगा तो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इजी वे के अंदर सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। ओके, इसीलिए सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन का जो रेट है वो क्या होता है, स्लोएस्ट होता है। क्लियर, आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। क्लियर। अब सबसे पहले हम जो सॉलिड जो मटेरियल्स जो होते हैं उसके अंदर डिफ्यूजन को समझेंगे, क्योंकि जो मैटर मतलब जो होता है वो 3 स्टेट में होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन होता है, गैसेस में डिफ्यूजन होता है। तो सबसे हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैसेस के अंदर, तीनों के अंदर डिफ्यूजन का जो मतलब प्रोसेस है उसको पिक्चर से अब हम समझेंगे। ओके, सबसे पहले हमें सॉलिड मटेरियल के अंदर डिफ्यूजन लेना है, तो आपको 2 ऐसे सॉलिड लेने हैं, मतलब 2 ऐसे मेटल लेने हैं जो सॉलिड कंडीशन, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ओके, तो कॉपर मेटल ले लिया पहला और निकल मेटल ले लिया। क्लियर। तो जो कॉपर की जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है, ये पिंक कलर के पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो कॉपर मैटर का है। क्लियर। और जो ये ब्लू कलर के, ये जो मतलब ग्रे कलर के जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये निकल के पार्टिकल्स है। क्लियर। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉपर के पार्टिकल्स जो है, जब आपने इन दोनों को क्या किया है, इन दोनों कॉपर और निकल मेटल को मिक्स किया है, तो मतलब ये इनकी कंसंट्रेशन जो है कॉपर की इस तरफ ज्यादा है और निकल की कंसंट्रेशन जो है वो इस तरफ ज्यादा है। क्लियर। तो आप क्या करते हैं कि इसमें ये बताया गया है कि जब आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, दोनों कॉपर और निकल मेटल को हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ये जो कॉपर और निकल के जो पार्टिकल्स जो हो रहे हैं, इस पिक्चर्स में आपको ये दिख रहा है कि मूवमेंट होना चालू हो गया है। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं कि मतलब किस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। तो हम बोलते हैं कि जो डिफ्यूजन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो कॉपर की जो कंसंट्रेशन जो है वो इस तरफ ज्यादा है, कॉपर की कंसंट्रेशन इस तरफ ज्यादा है और इस तरफ कॉपर की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो कॉपर के पार्टिकल्स जो होंगे वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो निकल की कंसंट्रेशन जो है वो इस तरफ ज्यादा है, तो निकल के जो पार्टिकल्स जो है वो इस तरफ मूव करेंगे। क्लियर। लेकिन ये जो मतलब मूवमेंट का जो प्रोसेस होगा वो
तभी पॉसिबल होगा जब आप उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ओके, हीट करने का मतलब ये है कि आप उसको मतलब उसका दोनों मैटर को मिक्स करके उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने का मतलब होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर शुड बी हाई इनफ टू ओवरकम एनर्जी बैरियर टू एटॉमिक मोशन। मतलब टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हो जाते हैं ना, तो दोनों कॉपर और जो निकल मेटल्स जो है, ये जो कॉपर मैटर के जो पार्टिकल्स हैं और ये जो निकल मैटर के जो पार्टिकल्स जो हैं, इनकी जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब होता है कि इन पार्टिकल्स की जो स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और ये एक दूसरे के जो बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं, सेट होने की मतलब कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि मतलब यदि कोई भी दो सॉलिड मटेरियल मैटर के अंदर डिफ्यूजन करना है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, मतलब उनको मतलब उनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ये टेम्परेचर आप कैसे कर सकते हो, उनको हीट करके, गर्म करके इंक्रीज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो दोनों मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो उनके एटम्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं। वाइब्रेट करने का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के बीच में क्या होते हैं, जो बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है ना, उनके अंदर सेट हो जाते हैं। क्लियर। अब वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ये अभी इससे रिलेटेड नहीं है, ये भी से बस आपको इतना इसके अंदर ध्यान रखना है कि जब भी दो सॉलिड मैटर के बीच में डिफ्यूजन होता है तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, और वो टेम्परेचर मतलब आप हीट करके मतलब क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसे ही हम हीट करते हैं तो क्या होता है, जो दोनों मैटर के कॉपर और निकल, कोई भी दो सॉलिड होंगे, उनके पार्टिकल्स जो होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते ही पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में जाके सेट हो जाते हैं। क्लियर। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि अब हमें क्या करना है कि लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन को समझना है। तो लिक्विड के अंदर हमने एक ले लिया है वाटर। वाटर लिक्विड होता है, इंक भी क्या होती है, लिक्विड होती है। ओके, जब हम क्या करते हैं, इंक को वाटर के अंदर डालते हैं तो आप देखेंगे कि पहले हमने सपोज यहाँ पे इस जगह पे एक ड्रॉप इंक डाली है। ओके, तो ये जो इंक है इसके अंदर बहुत सारे, इस एक ड्रॉप इंक के अंदर बहुत सारे इंक के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच बीच में जाके क्या हो जाते हैं, जो बीच में स्पेस होता है ना, उनके बीच में जाके क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, इंक डिफ्यूज इन वाटर, मतलब इंक जो है वो वाटर के अंदर किस तरीके से फैल गई है वो इसके अंदर समझाया गया है। तो इसके अंदर यही होता है कि जब भी दो लिक्विड जो होते हैं उनको आप मतलब एक दूसरे के बीच में मतलब मिक्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड। ओके, इसी तरीके से आप कोई भी, जैसे ये वाटर लिया है, इस पिक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो यहाँ पे आपको ये जो ब्लू कलर के दिखे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। आपने क्या डाला है यहाँ पे, ड्रॉपर से क्या डाली है, कोई भी एक कलर मतलब इंक डाल दी है या कोई भी डाई इसके अंदर डाल दी है। क्लियर। फिर ये जब डाई डाली है तो इसकी जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डाई पार्टिकल्स जो होते हैं इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ मतलब यहाँ पे सारे के सारे डाई पार्टिकल्स एक जगह पे हैं तो डाई पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हम बोल रहे हैं कि जो डिफ्यूजन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो ये जो डाई पार्टिकल्स जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से मतलब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और वहां पे मूव करके जो वाटर के बीच बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहां पे जाके क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब पूरे वाटर के अंदर फैल जाते हैं। इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड। इसी तरीके से डिफ्यूजन इन गैसेस को समझना है तो वहां पे क्या होता है कि जो गैसेस मतलब वहां पे कंसंट्रेशन नहीं देखते हैं हम डिफ्यूजन के अंदर, उसके अंदर हम देखते हैं कि वहां पे जो डिफ्यूजन इन गैसेस के, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को समझने के लिए हमें प्रेशर को कंसीडर करना पड़ता है। ओके, जहाँ पे एयर के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, तो वहां पे क्या होता है मतलब प्रेशर ज्यादा होता है, और जहाँ पे पार्टिकल्स कम होंगे, गैसेस पार्टिकल्स कम होंगे, तो उसको हम बोलते हैं लोअर प्रेशर एरिया। क्लियर। तो इसके अंदर क्या होगा कि मतलब जब गैसेस के अंदर डिफ्यूजन होता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये मतलब बहुत सारी गैसेस जो हैं वो क्या है, मिक्स है। ओके, गैस मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मतलब जब बहुत ज्यादा है किसी जगह पे तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज्यादा है। क्लियर। फिर क्या होता है कि जब मतलब डिफ्यूजन हो रहा है, ओके, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण क्या होता है मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते हैं। टकराने के बाद उनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है,
और पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करना चालू कर देते हैं। ओके, और मूव करके क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर 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 होके बिखर जाते हैं और कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो एक मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरीके से मतलब गैसेस के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। मतलब गैसेस के अंदर भी जो डिफ्यूजन जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही होता है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि मतलब जो मैटर जो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, तीनों के अंदर डिफ्यूजन जो होता है वो होता है। और उसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं, ओके, मतलब वो एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बीच में इंटरमिक्स हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब हम रीजन समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो हमें पता है कि जो मैटर, चाहे मैटर सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, तीनों मैटर की जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि और उनका जो मूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है, रैंडमली मूवमेंट होता है। मतलब कोई भी डायरेक्शन के अंदर वो क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से मूव करते हैं और कोलिजन करके टकराते रहते हैं। क्लियर, तो इसके अंदर ये बताया गया है, ये जो रैंडम मूवमेंट होता है ना मैटर के पार्टिकल्स को, इसको ही हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशंस। ओके, तो अब हम देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन ऑल द टाइम। मतलब जो मैटर के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, मोशन वाली कंडीशन के अंदर रहते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है कि अगर वो हमेशा मोशन वाली कंडीशन के अंदर होता है तो मतलब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो होती ही है। ओके, यदि कोई भी पार्टिकल्स यदि मोशन वाली कंडीशन के अंदर है, मतलब मोशन वाली कंडीशन का मतलब चाहे उसकी स्पीड कम हो या ज्यादा हो, अगर स्पीड कम होगी तो भी काइनेटिक एनर्जी होगी, कम होगी, अगर ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। कुल मिला के कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी पार्टिकल्स मोशन वाली कंडीशन में होगा तो उसकी जो मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो उसके अंदर मानी जाती है। अब जो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि हमेशा मतलब किसकी वजह से होती है, कि यदि कोई भी चीज मोशन वाली कंडीशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और मैटर के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, मोशन वाली कंडीशन में रहते हैं, तो उनके अंदर हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद अदर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इस मतलब काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ क्या होते हैं, ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या करते रहते हैं, इंटरमिक्स होते रहते हैं। इंटरमिक्स होने का मतलब होता है कि जो मेटल्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में पहली बात क्या होती है कि स्पेस, मतलब जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। पहली चीज, स्पेस होने की वजह से क्या होता है कि वो एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाता है, मतलब इंटरमिक्स हो जाता है। और ये इंटरमिक्स होने के लिए क्यों इंटरमिक्स हो रहा है, क्योंकि वो जो मैटर के पार्टिकल्स जो हैं उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि यदि आप उसको हीट भी ना करो, ओके, तो भी क्या होगा कि वो पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, वेरियस गैसेस इन द एयर इन वाटर। जैसे वाटर के अंदर आप सॉल्ट डाल दो, ओके, फिर आप उसको हीट ना करो तो भी सॉल्ट और वाटर जो होते हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। इसी तरीके से हवा के अंदर बहुत सारी गैसेज जो होती है वो आपस के अंदर क्या होती है, मिक्स होती रहती हैं। तो यहाँ पे भी मतलब विदाउट टेम्परेचर जो है, बिना किसी रीजन के वो एक दूसरे के अंदर क्या हो रहे हैं, मतलब मिक्स हो रहे हैं। इसी तरीके से आप वाटर के अंदर इंक डाल दो तो भी वो क्या होता है, मतलब एक दूसरे के बीच में स्पेस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मतलब जो मैटर की जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या होते हैं, एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के जो स्पेस होते हैं उनके बीच में जाके होते हैं, अपने आप को सेट करने की कोशिश करते हैं और सेट हो जाते हैं। और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और जब दो डिफरेंट टाइप के मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के बीच में मतलब इंटरमिक्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ पे हमारा ये डिफ्यूजन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशंस बेल को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।